हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि कॉन्टैक्टर की जो वर्किंग होती है वो कॉन्टैक्टर किस टाइप से वर्क करता है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन पे जरूर आप क्लिक करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉन्टैक्टर बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, कॉन्टैक्टर जो है बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है एक स्विच होता है और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच की तरह ही कंप्लीटली ये वर्क करता है। देखिए, जो हमारे पास कॉन्टैक्टर होता है इसके अंदर जो होती है हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, चाहे 8 एम्पियर हो, चाहे ये 16 एम्पियर हो, चाहे 18 एम्पियर हो, है ना, चाहे ये 22 एम्पियर या 25 एम्पियर हो। तो ज्यादा से ज्यादा जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी ये कॉन्टैक्टर के अंदर प्रेजेंस होती है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो कॉन्टैक्टर जो है कहाँ यूज होता है, तो कॉन्टैक्टर वहां यूज होता है जहां पे हाई वोल्टेज की कोई भी डिवाइस जो है ऑपरेट होती हो, जैसे कि पंप हो गया, मोटर हो गया। तो जहां पे भी हाई वोल्टेज की कोई भी डिवाइस ऑपरेट होती होगी वहां पे कॉन्टैक्टर का वर्क किया जाता है। इसके अलावा यदि मैं देखूं तो कॉन्टैक्टर जो है बेसिकली हाई वोल्टेज एसी सिस्टम के लिए भी यूज किए जाते हैं, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के लिए भी यूज किए जाते हैं कॉन्टैक्टर, और कॉन्टैक्टर का जो है पीएलसी, स्काडा और ऑटोमेशन के लिए भी यूज किया जाता है। तो बेसिकली कॉन्टैक्टर जो है और रिले है, इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली ये होता है कि रिले जो है, रिले के अंदर हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती है और जो ये कॉन्टैक्टर होता है इसके अंदर हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। इसीलिए जब पीएलसी, स्काडा या ऑटोमेशन के लिए हम कभी भी कोई भी सिस्टम को ऑन ऑफ करना चाहें उसके लिए बेसिकली हम लोग कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब कभी हाई एम्पियर की बात होगी, हाई एम्पियर में हमको कोई डिवाइस को ऑन या ऑफ करना होगा, चाहे वो मोटर होगी चाहे वो पंप होगा, उसके लिए बेसिकली हम लोग कॉन्टैक्टर का यूज करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि कॉन्टैक्टर का जो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, ये जो हमारे पास एक डायग्राम है ये एक कॉन्टैक्टर का जो फंक्शनल पार्ट्स डायग्राम है। इसमें आप देखेंगे ऊपर जो आप देखेंगे टर्मिनल है L1, L2 और L3, ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं इनपुट पोर्ट। फिर इसके बाद देखिए सेंटर में आप जो ग्रीन कलर में देखेंगे इसको प्लंजर बोला जाता है। जो आप नीचे की टर्मिनल देखेंगे T1, T2, T3, जहां पे 2, 4 और 6 लिखा हुआ है, ये आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। अब देखिए जो A1 और A2 जो होते हैं ये कॉन्टैक्टर के कॉइल टर्मिनल कहलाते हैं। A1 और A2 के अंदर ही एक कॉइल होती है जो कि हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो A1 और A2 जो टर्मिनल होते हैं इनके अंदर एक कॉइल इनबिल्ड होती है। अब देखिए जो आपको 13 टर्मिनल दिख रहा होगा जहां पे NO लिखा हुआ है, ये जो NO टर्मिनल है ये नॉर्मली ओपन टाइप का जो पुश बटन है ये इसके अंदर इनबिल्ड होता है। तो कॉन्टैक्टर के अंदर एक नॉर्मली ओपन टाइप का पुश बटन इनबिल्ड होता है। अब देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि ग्रीन कलर में जो आप पार्ट देख रहे होंगे इसको प्लंजर बोला जाता है। देखिए, ये एक मैकेनिकल प्लंजर होता है। ये प्लंजर अप और डाउन होता है। जैसे अभी आप जो स्टेज में देख रहे होंगे ये अप स्टेज होती है। जब ये डाउन कंडीशन में होता है तो L1, L2 और L3 जो टर्मिनल होते हैं ये T1, T2 और T3 टर्मिनल से कनेक्ट हो जाते हैं। तो यदि मैं 3 फेज की सप्लाई L1, L2 और L3 को T1, T2 और T3 से कनेक्ट करना चाहूं तो ये तभी होगा जब प्लंजर डाउन कंडीशन में होगा। जो प्लंजर की जो वर्किंग होती है ये कॉइल के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि कॉइल कनेक्टेड होती है A1 और A2 टर्मिनल से। तो जब कभी भी हम किसी भी, ये जो आप कॉइल देख रहे होंगे A1 और A2 टर्मिनल की, तो A1 और A2 टर्मिनल में जब कभी भी सप्लाई देंगे उससे प्लंजर डाउन कंडीशन में जाएगा और प्लंजर के डाउन कंडीशन हो जाने से L1, L2 और L3 जो हैं T1, T2 और T3 टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब हम इसका वायरिंग डायग्राम देखते हैं, वो हम लोग कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, ये जो हमारे पास आप देख पा रहे होंगे ये कंप्लीट वायरिंग डायग्राम है जो प्लंजर की जो कंप्लीट जो वायरिंग है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे R, Y और B। R, Y और B जो आप देख रहे होंगे R, Y एंड B, यहां पे हम 3 फेज जो होते हैं इनपुट देंगे। तो R, Y और B 3 फेज के जो इनपुट हैं वो हम L1, L2 और L3 से कनेक्ट करेंगे। जो T1, T2 और T3 टर्मिनल हैं उसको 3 फेज की मोटर, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोड में एक मोटर को कनेक्ट किए हुए हैं। ये जो मोटर है ये T1, T2 और T3 से कनेक्ट करेंगे। अब देखिएगा जो प्लंजर है ये प्लंजर अभी अप कंडीशन में है।
तो प्लंजर अभी ये डाउन कंडीशन में नहीं है। जब प्लंजर ये डाउन कंडीशन में जाएगा तब L1, L2 और L3 की जो भी सप्लाई होगी वो T1, T2 और T3 से कनेक्ट हो जाएगी। तो ये L1, L2, L3 तभी पास होगा, ये कनेक्ट तभी होगा जब प्लंजर डाउन कंडीशन में जाएगा। अभी मैंने आपको लास्ट जो है बताया था कि जो प्लंजर है ये डाउन कंडीशन में कब जाएगा, जब A1 और A2 को हम सप्लाई देंगे, क्योंकि जो A1 और A2 टर्मिनल होते हैं इनके अंदर एक कॉइल इनबिल्ड होती है। तो देखिए बेसिकली जो A1 और A2 टर्मिनल होते हैं वो यहां होते हैं, कॉन्टैक्टर के ये अप पार्ट में होते हैं। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने A1 और A2 टर्मिनल यहां दिए हुए हैं। A1 और A2 टर्मिनल को हम फेस, A1 टर्मिनल को फेस से और A2 टर्मिनल को न्यूट्रल से कनेक्ट करते हैं। अब देखिएगा, जब हम A1 टर्मिनल को फेस से कनेक्ट करेंगे और A2 टर्मिनल को न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे, तब ये जो प्लंजर है ये डाउन कंडीशन में जाएगा और L1 की सप्लाई T1 से, L2 की सप्लाई T2 से और L3 की जो सप्लाई है वो T3 से कनेक्ट हो जाएगी। अब देखिएगा, यदि मैं इस वर्किंग डायग्राम से एक्सप्लेन करूं तो देखिएगा, जब हम A1 और A2 जो टर्मिनल है इसको हम फेस से कनेक्ट किए हुए हैं और A2 टर्मिनल को न्यूट्रल से कनेक्ट किए हुए हैं, लेकिन अभी हम सप्लाई जो है वो ऑन नहीं किए हुए हैं, तब यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड ना बनने से जो प्लंजर रहेगा ये प्लंजर अप कंडीशन में रहेगा। तो अप कंडीशन में होने से ये जो हमारे कनेक्शंस हैं, दैट मींस L1, L2, L3 और T1, T2, T3 ये क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। ओपन होने से हमारी जो मोटर है ये ऑफ स्टेज में रहेगी, दैट मींस हमारी जो मोटर है वो वर्क नहीं करेगी। ये मोटर तभी वर्क करेगी जब हमारे जो 3 फेज के जो कनेक्शंस हैं, दैट मींस R, Y और B, जब ये कंटिन्यूअसली मोटर के पास होंगे तभी जो है ये मोटर कंप्लीटली वर्क करेगी। देखिएगा, जो ये स्विच आप देख पा रहे होंगे जो कि नॉर्मली ओपन है, ये डाउन कब होगा या दैट मींस क्लोज कब होगा, जब ये प्लंजर डाउन होगा। और प्लंजर का डाउन होना किस पर डिपेंड करता है, A1 और A2 जो कॉइल है इसमें जो कॉइल में हम फील्ड जो जनरेट हो रही है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने फेस को सप्लाई दे दी और A1 को सप्लाई दे दी फेस से और A2 को सप्लाई दे दी न्यूट्रल से। जैसे ही मैं सप्लाई दूंगा वैसे ही यहाँ पे एक हाईली जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और कॉइल जो है वो एनर्जाइज्ड हो जाएगी। कॉइल के जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की वजह से ये जो प्लंजर है ये डाउन कंडीशन में जाएगा। प्लंजर जैसे ही डाउन कंडीशन में जाएगा वैसे ही जो हमारे पास कनेक्शन है, दैट मींस R, Y और B, ये जो है ये कनेक्ट हो जाएंगे मोटर से और मोटर जो है वो ऑन कंडीशन में। मोटर ऑन कंडीशन में कब आ रही है, जब R, Y और B जो टर्मिनल है वो कनेक्ट हो रहे हैं मोटर से, दैट मींस मोटर के 3 फेज से। मोटर के 3 फेज से कनेक्ट हो जाने से प्लंजर जो है, जो मैंने आपको बताया है, प्लंजर डाउन कंडीशन में गया और प्लंजर डाउन कंडीशन में जाने से जो हमारे तीनों फेस हैं ये मोटर को ऑन कर देंगे। तो कंप्लीटली यदि मैं वर्किंग देखूं तो इसकी जो वर्किंग है वो डिपेंड करती है प्लंजर के मूवमेंट पे और प्लंजर का जो मूवमेंट है ये डिपेंड करता है AC के इनपुट पे। तो जब कभी हम A1 और A2 टर्मिनल को किसी भी हम टाइप की AC से कनेक्ट करेंगे, दैट मींस A1 टर्मिनल को फेस से और A2 टर्मिनल को हम न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे और पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। जब पावर सप्लाई जो है ऑन होगी उससे एक हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाने की वजह से यहाँ पे जो प्लंजर है ये डाउन कंडीशन में आएगा। प्लंजर जैसे ही डाउन कंडीशन में आएगा वैसे ही ये जो स्विच है जो कि नॉर्मली ओपन था ये क्लोज्ड हो जाएगा और जो R, Y, B है ये तीनों फेज पास हो जाएंगे मोटर की तरफ और मोटर जो है ये ऑन कंडीशन में आ जाएगी। तो जब कभी भी आपसे कोई इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइनली जो कॉन्टैक्टर की जो वर्किंग होती है ये एक प्लंजर के अप एंड डाउन कंडीशन पे डिपेंड करेगी। और इसके अलावा जब कभी आपसे ये पूछा जाए कि जो प्लंजर की जो वर्किंग है वो किस पर डिपेंड करती है, तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगी। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तभी बनेगी जब आपकी A1 और A2 जो कॉइल है, जब हम यहाँ पे A1 कॉइल को फेस देंगे और A2 कॉइल को न्यूट्रल देंगे, तभी जो है ये क्लोज कनेक्शन होगा और उससे मोटर ऑन कंडीशन में जाएगी। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर जो है, कॉन्ट्रैक्टर की जो वर्किंग है, ये वर्किंग जो है
इसकी प्लंजर के मूवमेंट पर ही फाइनली डिपेंड करने वाली है। तो कॉन्टैक्टर का यदि मैं देखूं एप्लीकेशन कहां कहां होता है इंडस्ट्री में, तो एप्लीकेशन पीएलसी के लिए, ऑटोमेशन के लिए, या इसके अलावा हाई वोल्टेज एसी सिस्टम के लिए यूज होता है। जब कभी भी आप मोटर या पंप वगैरह को कंट्रोल करें या उसको ऑन या ऑफ करें तो वहां पे आप कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल जरूर करें। कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंदर हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था। यहाँ पे हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी होने की वजह से ही हम लोग कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इससे जो है आपके पंप और मोटर का जो रोटेशन है ये कंटिन्यूअस बना रहता है और बिना किसी इंटरप्ट के जो है पावर सप्लाई उसमें पास होती रहती है। तो जब कभी आप पीएलसी का कंट्रोल पैनल आप कनेक्ट कर रहे हो या पीएलसी का कंट्रोल पैनल आप बना रहे हो और आपका जो लोड है वो एक मोटर लोड है, दैट मीन्स या कोई पंप लोड है, तो जब पंप लोड है तो आप उसकी रेटिंग देखें। रेटिंग के बिहाफ पे आप ये डिफाइन करें कि आपको कौन सा कॉन्टैक्टर रिक्वायरमेंट है। यदि आपने रेटिंग के आधार पे आपने देखा कि 18 एम्पियर का कॉन्टैक्टर रिक्वायर्ड है तो आप 18 एम्पियर का कॉन्टैक्टर लें और कॉन्टैक्टर लेने के बाद आप उसको कनेक्ट करें और वहां पे 3 फेज के जो वायर हैं वो L1, L2, L3 से कनेक्ट करें और जो मोटर के वायर हैं वो आप T1, T2, T3 से कनेक्ट करें। जब आपके वायर कनेक्ट हो जाएं, अब आपको देखना है कि एसी पास तभी होगी जब A1 और A2 जो है टर्मिनल, दैट मीन्स जो कॉइल है, जब हम उसमें फेज और न्यूट्रल देंगे। तो कोई भी आप एक फेज और न्यूट्रल को कनेक्ट कर सकते हैं, उससे आप कनेक्ट करके जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और प्लंजर जो है ये अप और डाउन कंडीशन में जाएगा। प्लंजर के अप और डाउन कंडीशन में जाने से ही किसी टाइप का जो है मोटर या पंप जो है वो ऑन या ऑफ होगा। तो अभी जैसे आपने देखा कि कॉन्टैक्टर ऑन या ऑफ हो रहा है और यहाँ पे जो प्लंजर की जो वर्किंग है ये डिपेंड कर रही है A1 और A2 टर्मिनल में जो फेज और न्यूट्रल दिया गया है। आगे के जो वीडियो रहेंगे उसमें मैं कंप्लीटली आपको वायरिंग डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्टैक्टर जो है उसको कंटिन्यूअस सप्लाई कैसे देते हैं, कॉन्टैक्टर की होल्डिंग कैसे करते हैं और कॉन्टैक्टर का जो एप्लीकेशन है वो कंट्रोल पैनल में कैसे करते हैं। तो आगे के पीएलसी, स्काडा, ऑटोमेशन, ऑर्डिनो, पीसीबी डिजाइन और VLSI रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेष।